हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेई एजुकेशन। आज हम लोग इस लेक्चर में एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्कुलर लॉ पढ़ेंगे। इसमें फर्स्ट एप्लीकेशन है मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए सोलेनॉइड कैरिंग इलेक्ट्रिक करंट। तो देखते हैं सोलेनॉइड क्या होता है। मैं फिगर ड्रॉ करता हूँ। ये एक वायर ड्रॉ किया मैं, लेकिन इसको मैं कॉइल के फॉर्म में वाउंड कर दिया, तो इसी को सोलेनॉइड बोलते हैं। तो इस कॉइल में आई करंट फ्लो किया, फिर यहाँ पे इस डायरेक्शन में, फिर ये कॉइल से बाहर आ गया। तो हमारी करंट की डायरेक्शन ये हुई। अब हम लोग करंट कैरिंग कॉइल है तो मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी? तो कर्वेचर ऑफ फिंगर ऐसे है कॉइल के साइड में। तो हमारा थंब जो है वो क्या मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता रहा है। तो ये कॉइल के इन साइड से ऐसे, ये है बी की डायरेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे मैं फिगर के रिगार्डिंग लैंग्वेज भी लिख दिया। लेट ए सोलेनॉइड हैज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इज एन। चलिए, कॉइल का लेंथ एल है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ को एन लिया है, इलेक्ट्रिक करंट आई एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फील्ड इनसाइड इट इज बी। ठीक है, अब हम लोग इस सोलेनॉइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना चाह रहे हैं, तो हमें एक एम्पीरियल सरफेस लेना पड़ेगा। इसको मैं तो मैं एक क्लोज रेक्टेंगल ले लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे ये एक मैं क्लोज रेक्टेंगल ले लिया, नेमिंग कर देता हूँ पी क्यू आर एस। तो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड along PQ। PQ में आप देखें तो हमें अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्कुलर लॉ क्या होगा? B डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई। तो हम लोग पहले ये निकाल लेते हैं B डॉट डी एल। यहाँ पे एक एक लाइन का लेना है, तो हमें पी क्यू में देखें तो B की डायरेक्शन यही है और डी एल की डायरेक्शन भी यही होगी। ये ऐसे क्लोज फॉर्म है। तो यहाँ पे हमें पी क्यू में सेम डायरेक्शन, तो एंगल मिल गया 0, cos 0 1, देन पी क्यू डी एल। कॉइल की लेंथ कितनी थी?
तो एल हो गया। अब अलोंग क्यू आर देखे तो क्यू आर बी डॉट डी एल, ये में 0 मिलेगा। क्यों? बी इज परपेंडिकुलर टू डी एल। अब बी की डायरेक्शन इधर है और डी एल हमें इस साइड मिल रहा है, तो परपेंडिकुलर हो रहा है ना, तो 90 डिग्री cos 90 0। अब हम लोग अलोंग आर एस देखते हैं। आर एस को तो ये आर से एस बी डॉट डी एल, ये भी 0 होगा। क्यों? सिंस आउटसाइड सोलोनॉइड मैग्नेटिक फील्ड इज 0। इस बार आउटसाइड आ गया ना, ये वाली लाइन आउटसाइड है सोलोनॉइड के, तो हमें बी 0 मिलेगा, मैग्नेटिक फील्ड 0 मिलेगा। ठीक है, अब एस पी के लिए देखते हैं। तो अलोंग एस पी बी डॉट डी एल इक्वल टू, यहाँ पे देखें तो ये भी 0 मिल रहा है, पी परपेंडिकुलर है 90 डिग्री cos 90 0। तो हमें सिर्फ एक लाइन के लिए वैल्यू मिली बी एल अलोंग पी क्यू, जब बी और एल सेम डायरेक्शन में थे। ठीक है, अब हम लोग एम्पियर सर्कुलर लॉ लगा देंगे, बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई। चारों के लिए लाइन इंटीग्रल देख लिया था, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, नाउ लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग क्लोज्ड रेक्टेंगल। अब सबका सम कर देंगे क्लोज रेक्टेंगल के लिए, तो बी डॉट डी एल अब क्लोज लूप हो जाएगा इंटीग्रल में। तो हमें सिर्फ पी क्यू के लिए बी एल मिला था, बाकी तीनों के लिए 0 0 0 मिला था, तो ये हमारा बी एल फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब हम लोग टोटल नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सोलोनॉइड इनसाइड रेक्टेंगल, ये कितना हो जाएगा, एन एल। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ था एन, तो नंबर ऑफ टर्न्स निकालेंगे तो एल हमारे मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। नाउ टोटल करंट इनक्लोज द रेक्टेंगल, ये कितना हो जाएगा, एन एल इंटू आई। ये टोटल करंट का हो गया। अब हम लोग लगा देंगे एम्पियर सर्कुलर लॉ यूजिंग एम्पियर सर्कुलर लॉ। तो बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई होता है ना, अब बी डॉट डी एल की जगह पे हमारा बी एल है, एक्चुअली में ये आई इनक्लोज्ड, तो म्यू नॉट, अब आई की जगह पे हमें टोटल करंट क्या मिल रहा है, एन एल आई। तो यहाँ पे एल से एल कट गया, में क्या मिल गया, बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। इसकी डायरेक्शन क्या थी, फिगर में राइट वर्ड इन द फिगर। ठीक है, हमने सोलेनॉइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर ली। अब हम लोग सेकेंड एप्लीकेशन देखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए टोरॉइड। टोरॉइड होता क्या है, द सर्कुलर फॉर्म ऑफ सोलेनॉइड इज नोन एज टोरॉइड। टोरॉइड कुछ नहीं, बस सोलेनॉइड का सर्कुलर फॉर्म है। हम लोगों ने अभी सोलेनॉइड कैसे देखा था,
ये ऐसा था, हॉरिजॉन्टल में कॉइल था, ठीक है। इसको क्या किया, स्ट्रक्चरल चेंज हुआ बस इसमें। अब हमें सर्कुलर करना है, लाइक ऐसे। तो इस टाइप का तो ये हमारा सोलेनॉइड हुआ, और ये टोरॉइड। अभी हमने इसमें आई करंट सप्लाई की थी, तो ऐसे था सारा फॉर्म, यहाँ से फिर ये बाहर आ गया। तो इसमें फिर हमने कर्वेचर ऑफ फिंगर से ये हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दिया था। तो मैग्नेटिक फील्ड की इसमें डायरेक्शन क्या थी, ऐसे। बस इस कॉइल को हमने ऐसे इसमें सर्कुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। तो इसमें हमारी बी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे होगी, कुछ नहीं, बस ये हमें कॉइल के अंदर से जा रहा है ना, तो ये कुछ ऐसा, ये हमारे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, ठीक है। अब किसी पॉइंट पे निकालना हो तो वो हमें टेंजेंट हमें रिजल्टेंट दे देगा। तो बी की डायरेक्शन समझ में आ गई, आई कैसे फ्लो कर रहा है, ये आई कॉइल में ऐसे, फिर आउटसाइड ऐसा, ठीक है। तो सोलेनॉइड इसे कहते हैं, टोरॉइड सर्कुलर फॉर्म को कहते हैं। बस इसमें बी की डायरेक्शन सर्कुलर में आ जाएगी, ठीक है। अब इसमें हम लोग इसका डेरिवेशन देखते हैं। तो मैं फिगर को यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, ये 2 लाइन लिखा हूँ मैं, लैंग्वेज। लेट ए टोरॉइड हैज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ n, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ को n लिया है, इलेक्ट्रिक करंट I फ्लो कर रही है टोरॉइड में, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इट इज B। यहाँ पे ये सर्कुलर फॉर्म जो है वो B की डायरेक्शन है। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड along दिस सर्कल। अब ये सर्कल जो हमने बनाया अभी, अब ये मैं ये वाली जो बी की डायरेक्शन है, ये सर्कुलर, इसी को मैं एम्पीरियल सरफेस मान लेता हूँ, और आर रेडियस पे ये, इसी को मैं एम्पीरियल सरफेस मान लेता हूँ। तो हम लोग फिर लगाएंगे। तो अब मैं एम्पियर सर्किट लॉ लगा रहा हूँ, बी डॉट डी एल क्लोज लूप, हमारा सर्कुलर फॉर्म है तो क्लोज आ जाएगा, क्लोज इंटीग्रल इक्वल टू बी डी एल कॉस थीटा। अब एंगल जो है हमारा बी और डी एल के बीच का होगा। अब हमारा सर्कुलर जो ये डायरेक्शन है बी की, अगर इसी पे मैं स्मॉल एलिमेंट एक डी एल ले लूँ, तो बी और डी एल की डायरेक्शन सेम हो जाएगी, और हमें एंगल क्या मिल जाएगा, 0। तो बी डी एल कॉस 0 डिग्री। तो बी हमारा डी एल के साथ इंटीग्रल आ जाएगा यहाँ पे। अब इस डी एल को पूरा लेंथ कवर करना है ना, ये तो ये पूरा सर्कल का सर्कमफ्रेंस कवर करना है। तो ये कितना आ जाएगा, बी डी एल पे कितना आ जाएगा, 2 पाई आर। ये क्या आ गया, बी डॉट डी एल, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब हम टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कितना था, n। तो हम लोग अगर नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ टोरॉइड इनसाइड द सर्कल निकाले तो कितना आएगा, n इंटू नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ n था, तो n हमारा l यहाँ पे आ जाएगा इंटू में, 2 पाई आर। तो ये आ गया 2 पाई आर n। अब हम लोग टोटल करंट निकाल लेंगे। टोटल करंट
inside the circle is, ये हमारे कितना आ जाएगा n इंटू 2πr इंटू आई। ठीक है, जैसे सोलोनॉइड में कर रहे थे, और इसका रिजल्ट, टोरॉइड का रिजल्ट भी सोलोनॉइड के इक्वल ही आएगा। आप देखना अभी लास्ट में प्रूफ होगा तो। चलिए अब लगा देते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ। हमने सब कुछ फाइंड कर लिया, आई वी टोटल करंट भी फाइंड कर लिया और बी डॉट डी एल भी। तो अब लगाते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ। तो मैं यहाँ पे लिख दिया बी डॉट डी एल हमने अभी क्या निकाला था, और आई इनक्लोज हमने क्या निकाला, टोटल करंट। तो लिखते हैं फिर बाय एम्पियर सर्किटल लॉ अलोंग द सर्कल। क्या होता है, बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई इनक्लोज। ठीक है, बी डॉट डी एल क्या है, बी इंटू 2πr म्यू नॉट आई इनक्लोज क्या है हमारा, एन इंटू 2πr इंटू आई। 2πr यहाँ पे 2πr पूरा कट गया, रिजल्ट क्या आ गया, म्यू नॉट एन आई। यहाँ पे सोलोनॉइड का भी क्या आया था, ये रिजल्ट आया था, बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। और एक्चुअली में सेम आना भी चाहिए, क्योंकि सोलोनॉइड का ये सर्कुलर फॉर्म है तो डिफरेंट रिजल्ट नहीं आ सकते, या लेकिन डायरेक्शन इसका क्या होगा, अलोंग टेंजेंट। सर्कुलर था तो हमें जिस पॉइंट पे चाहिए वहाँ पे हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो हमें बी की डायरेक्शन मिल जाएगी। उसका क्या था, राइट वर्ड जा रहा था, इसमें हमें टेंजेंट मिलेगी डायरेक्शन। ठीक है, तो हमने एम्पियर सर्किटल लॉ के दोनों एप्लीकेशन देख लिए, सोलोनॉइड और टोरॉइड। चलिए मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में।